अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि मुझे हैदराबाद के किनारे भुवनगिर के इस शहर में तीसरी बार अल्लाह ताला ने मुझे आने का मौका दिया। मस्जिदों को कैसे आबाद करें और अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या वबाल है, और मसाजिद के क्या उसूल और ज़वाबित इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। जो आयत मैंने कुरान मजीद की आपके सामने तिलावत की वो सूरह तौबा की 18 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला कहता है इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जिनको अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान होता है। व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़का, नमाज़ों को क़ायम करते हैं और ज़कातों को अदा करते हैं। वलम यख़शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, अनक़रीब यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। इस आयत में मस्जिदों को आबाद करने वाले लोगों की सिफत अल्लाह ताला यहाँ पर बयान किया। उनकी सिफत क्या है? अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान। और उनकी सिफत क्या है? नमाज़ों की पाबंदी करने वाले, ज़कात पाबंदी से देने वाले। और उनकी सिफत क्या है? अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले नहीं। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरने वाले। अगर हम लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अगर हम लोग नमाज के पाबंद हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं, अल्लाह ही से डरने वाले हैं, तो हम ही हैं जो अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले हैं। इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम अल्लाह के घर को आबाद करने वाले नहीं हैं, हम कामिल मोमिन नहीं हैं। सूरह बकरा की 208 नंबर आयत में अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, है ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, कंप्लीट मुसलमान बन जाओ, कंप्लीट मोमिन बन जाओ। और कंप्लीट मोमिन कब बनेंगे? जब हमारी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी रहेगी, तब हम कंप्लीट मोमिन बनेंगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल मुमिनु वल काफिरु बैना तर्किस सलाह, मोमिन और काफिर के बीच में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। नमाज की पाबंदी रहेंगी, मोमिन बना रहेगा, नमाज की पाबंदी नहीं रहेगी, काफिर हो जाएगा। और नमाज उसको मस्जिद में आकर अदा करना है। मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज 25 से 27 गुना दर्जे सवाब में ज़्यादा है बनिस्बत घर में पढ़ने के। घर में पढ़ने के 2 वजूहात हैं। बग़ैर किसी वजह के आप घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। घर में नमाज पढ़ने के 2 वजूहात हैं। नंबर 1, मूसलाधार बारिश रहे तो ऐसी सूरत में नबी ने ऐलान कराया अला सल्लू फिर रिहालिकुम, खबरदार तुम अपनी नमाज़ें अपने घरों में पढ़ लो। नमाज के लिए अजान दी जाएगी लेकिन हैया अला सलाह हैया अला फलाह नहीं पुकारा जाएगा। हैया अला सलाह हैया अला फलाह की जगह अला सल्लू फी रिहाल या अला सल्लू फी रिहालिकुम यह कहा जाएगा कि तुम अपनी नमाजें अपने घरों में पढ़ लो। मूसलाधार बारिश के वक़्त हमको अपनी नमाजें घरों में पढ़ना है। दूसरा, जब फितनों का माहौल आ जाए, जब जंगो जिदाल का माहौल आ जाए, जब बाहर निकलना आपके लिए ख़तरा बन जाए, आपके जान का ख़तरा बन जाए, तो ऐसी सूरत में आपको घरों में नमाज़ पढ़ना है। अब हम ना
ना जान का ख़तरा है, ना मूसलाधार बारिश है, फिर भी मस्जिदों को नहीं आते, नमाजें अदा नहीं करते। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? बुखारी की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा सारे सहाबा इकराम को नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी तमन्ना ये जागती है, मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी को नमाज इशा के लिए आगे बढ़ाओ और बाहर मस्जिद नबवी के बाहर लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दूँ, उसमें आग लगा दूँ और उसमें की एक एक लकड़ी लेकर आग की उन लोगों के घरों को उन लोगों के साथ जलाकर राख कर दूँ जो नमाजें छोड़कर अपने घरों में बैठे हैं। मुनाफिक हैं ये लोग, बारिश भी नहीं, खौफ भी नहीं, फितना भी नहीं, घरों में हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। अल्लाह के नबी क्या बोले? उनको उनके जान माल के साथ, उनके घर बार के साथ जलाकर राख कर दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत के मुनाफिक ही होंगे जो मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे। मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर फजर और ईशा बड़ी भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी ये दो नमाजें। क्यों? ईशा में सोने का गलबा और फजर में नींद की कुर्बानी नहीं देने का गलबा। फजर को नहीं उठते, फजर में हम लोग नहीं आते और थके मांदे ईशा में जब दुकान बंद करके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाने का मन करता है। अगर सोते भी नहीं हैं, घर में हल्टे मार ले बैठेंगे, हमारा सोना कब आता? रात के 12 बजे आता, रात के 1 बजे 12 बजे। बड़े भी वताच, बच्चे भी वताच। आजकल ICC वर्ल्ड कप चल रहा, कब शुरू होता? जोहर में शुरू होता, असर की नमाज भी चट, मगरिब की नमाज भी चट, ईशा की नमाज भी चट। कहाँ बैठे रहता? वहाँ घर में बैठे रहता, दुकान में बैठे रहता, यहाँ बैठे रहता, मैच देखते रहता, लेकिन नमाज को नहीं आता। अल्लाह के नबी क्या बोले? मुनाफिकीने, एक नंबर का मुनाफिकीने। क्रिकेट मैच की वजह से नमाजें छोड़ने वाले हमें कैसे मुसलमाना जी, हमें कैसे मुसलमाना जी। एक बाप अपने बच्चे की तरबियत करता, एक बाप अपने बच्चे को पालता, अपने बच्चे को संवारने के लिए 1000 किस्म के नहीं लाखों नसीहतें करता, उसके पैदाइश से बड़ा कर को उसे बुढ़ा बनाने तक, उन्हें बड़ा होने तक, उसे हुनर वाला, इल्म वाला, अक्ल वाला बनाने तक हज़ारों नसीहतें एक वालिद करता। लेकिन जब वालिद की सकरात की हालत आ जाती, हल्लक में जान अटक को रहती, जान जाते रहती बाप की, बेटे को बुला को 3 बातें बोलता। बाप 3 बातें बोलता, मेरे बेटे मैं तो हज करना था, नहीं करया, अगर मैं मर गया तो मेरी तरफ से हज बदल कर ले, पहली बात। दूसरी बात, मेरी आरजू थी मस्जिद बनाने की, मैं नहीं बना सकिया, मेरे बेटे अगर मैं मर गया मेरे प्रॉपर्टी में से ये पैसे किसी तामीरी मस्जिद में लगा दे। तीसरी बात, मेरे बच्चे, मेरे चंद रिश्तेदार, चंद दोस्त, चंद पड़ोस, उनके एहसानात मेरे ऊपर हैं, मैंने ज़िंदगी में हमेशा उनके साथ हुस्न सलूक किया, तुम भी उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ कभी रिश्ता नाता नहीं तोड़ना। ये 3 वसीयतें करता, बूढ़ा बाप मर जाता। जिंदगी भर वो बाप कितने नसीहतां करया, क्या क्या तुम ना नसीहतां करया, लाखों हज़ारों करोड़ों, वो भूल जाती बच्चे। लेकिन जान सकरात की अटके स्टम्पो, मरते स्टम्पो बाप वो जो 3 नसीहतां करया, जिंदगी के आखिरी सांस तक बच्चे वो 3 नसीहतां कभी नहीं भूलते। क्यों? वो नसीहत वसीयत के तौर पर कर को दुनिया से गुजरे रहता बाप, वो वसीयत अपने बाप की बच्चे कभी नहीं भूलते। हमारे नबी भी जिंदगी भर कितनी प्यारी प्यारे हदीसा हम ना सिखाए, हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। दुनिया में अगर उन हदीसों पर अमल करेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अगर उस दीन को फैलाएंगे अल्लाह हम ना उसके बदले में जन्नत दे। हजारों हदीसा बोल को चले गए, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम गुजरने से पहले दुनिया से बिस्तरे मर्ग पर थे, आपकी आखिरी नसीहतों में से एक नसीहत, आपके आखिरी जामे हदीसों में से एक हदीस, आपके वसीयतों में से एक वसीयत उम्मत के लिए। आप क्या बोलती? अस्सलातु खुर्रतु आइनी, लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को ज़ाया मत करो, नमाज को ज़ाया मत करो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है,
ये बात कब बोले? नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गुजरने से पहले बोले। नबी अलैहिस्सलाम की वसीयत हम कैसे भुला सकते हैं? एक मरते वक्त बाप की वसीयत को तुम्हें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूलते। हमारे नबी के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में की गई नसीहतें हैं ये आखिरी जामे हदीसों में की एक हदीस है ये, अस्सलातु खुर्रतु ऐनी वमा मलकत ऐमानुकुम। तुम्हारे मातहत में रहने वाली औरतें, लौंडियाँ, गुलाम, उनके साथ बुरा बर्ताव मत करो, नमाज को ज़ाया मत करो। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करेंगे तो मस्जिदें आबाद रहेंगी, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मस्जिदों को आबाद करने की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, 7 किस्म के खुश नसीब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया अता करेगा। उनमें का एक वो खुश नसीब बंदा होगा जिसके बारे में हमारे नबी कहते हैं, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद। ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका है, मस्जिद में लगा है। मतलब ऐसा मोमिन जो हमेशा मस्जिद में रहता है। इसका मतलब क्या? कमाने जाना नहीं, धमाने जाना नहीं, जोरू बच्चंग देखना नहीं, खाली मस्जिद में खूंटा मार ले बैठ जाना, ये इसका मतलब नहीं। इसका मतलब ये है नमाज के औकात में सबसे पहले आने वाला और नमाजों के पहले की सुन्नतें, बाद की सुन्नतें सब अदा करके सबसे आखिर में जाने वाला। एक नमाज हो गई तो फौरन दूसरी नमाज का इंतज़ार करने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, हमेशा मस्जिद को आने का चाहत रखने वाला, शौक से आने वाला, खुशू खुजू से नमाजें पढ़ने वाला, दिल की गहराइयों से नमाज अदा करने वाला। एक नमाज उसकी ज़िंदगी से चली गई तो गोया उसका ख़जाना गुम गया। जैसे उसको खसारा होता है, अफसोस होता है, ऐसे अफसोस करने वाला। कितने नमाज़ा आ रही, कितने नमाज़ा जा रही। हम जैसे 1 नंबर के मुनाफिकां को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, घरा में मरे रहती है, हमें मस्जिद को नहीं आते, चुपके हल्टे मार लग बैठे रहती है, हमें अल्लाह के घर को नहीं आते। किसका बिगड़ रहा? हमें क्या समझ रही? मस्जिद का बिगड़ रहा, अल्लाह का बिगड़ रहा, दीन का बिगड़ रहा। नहीं, ऐ नादान, ऐ बेवकूफ़, ऐ मुनाफिक, तेरे मस्जिद को नहीं आने से अल्लाह का क्या भी बिगड़ता नहीं, मस्जिद का क्या भी बिगड़ता नहीं, तेरा बिगड़ता, हमारा बिगड़ता। हमें अल्लाह के घर को नहीं आएंगे, इबादत नहीं करेंगे, हमारा बिगड़ता। ना मस्जिद का बिगड़ता, ना इस्लाम का कुछ बिगड़ता, ना अल्लाह का कुछ बिगड़ता। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी उम्मतियों, अल्लाह कहता है तुम में के सारे इंसान और जिन्नात नेक मुत्तकी परहेजगार बनकर अल्लाह की इबादत भी करने लगो। अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। अगर तुम में के सारे इंसान और जिन्नात काफिर हो जाओ, मस्जिदें आना छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो, अल्लाह पर ईमान लाना छोड़ दो, सारे के सारे इंसान आदम से लेकर क़यामत तक सब के सब काफिर हो जाओ, मुशरिक हो जाओ, अल्लाह के दीन को एक्सेप्ट ना करो, तो भी अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ज़र्रा भी अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छा करेंगे, हम इबादत करेंगे, हम अल्लाह की इताअत करेंगे, हमारा फ़ायदा होगा। हम अगर अल्लाह की इताअत नहीं करेंगे, हमारा नुकसान होगा। हमारा क्या बिगड़ता? जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से बरकतें छीन लेगा। जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला शैतान को उसका पार्टनर बना देगा। जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला दुनिया में ज़िल्लत का सामना करने के लिए दुनिया में अल्लाह ताला मुशरिकों के हवाले उसे कर देगा। जो बेनमाजी रहेगा अल्लाह ताला दिल का सुकून उसका गारत कर डालेगा। जो बेनमाजी रहेगा हर हमेशा बीमार रहेगा, हर हमेशा मुतफक्किर परेशान रहेगा। जो बेनमाजी रहेगा दुनिया में भी अज़ाब, आखिरत में भी जहन्नम उसके नसीब होगा। अल्लाह की नबी बोलती, मन हाफिज़ा मन युहाफिज़ुस सलात मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाअ वस्सालिहीन। जो लोग
नमाज की पाबंदी करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों में अल्लाह की इबादत शौक से अदा करने के लिए आने वाले होंगे। क़यामत के मैदान में अंबिया के साथ जगाए जाएंगे, रसूलों के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ये जगाए जाएंगे। वमल्लम युहाफिज़ सलात, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करेगा, जो मस्जिदों को आबाद नहीं करेगा, अल्लाह के नबी ऐसे लोगों के बारे में क्या बोले? मा फिरौना व हामाना व खारून, ऐसे बेनमाजी, ऐसे मस्जिदों को आबाद नहीं करने वाले फिरौन के साथ उठाए जाएंगे, खारून के साथ उठाए जाएंगे, हामान के साथ उठाए जाएंगे। कौन इनो? फिरौन, हामान, खारून, कौन इनो? जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर इनो। अल्लाह इनके नामाले को गिनाया, ऐ मस्जिदों को आबाद नहीं करने वालों, मैं तुमको क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठाऊंगा, हामान के साथ उठाऊंगा, खारून के साथ उठाऊंगा और इन लोगों के साथ उठाकर जहन्नम में पटकूंगा। आज हम ना अजीब किस्म की बीमारी, क्या बीमारी, जर्रा क्या तो पेट में दुखा तो मस्जिद आना छोड़ डालती है हमें। कहीं भाई मस्जिद का ही नहीं, जरा बुखार था पिछले 4 दिन से, उसके से मस्जिद का है नहीं। कहीं भाई मस्जिद का ही नहीं मौल साहब जरा सिर कने का चक्कर खा रहा था, गिर का तो फिर रहा था, इसीलिए नमाज को नहीं आया। अरे कहीं भाई मस्जिद का ही नहीं मौल साहब वो क्या बोलना, दांत में दर्द, मस्जिद का है नहीं। अरे दांत में दर्द है तो मस्जिद कहीं का है नहीं, कान में तिड़का उठे, मस्जिद को कहीं का है नहीं, पेट में दर्द, मस्जिद कहीं का है नहीं। तेरे दर्द को मस्जिद को क्या कनेक्शन बा? जर्रा क्या तो भी हुआ मस्जिद गई, जर्रा क्या तो भी हुआ मस्जिद गई। अच्छा कहाँ पढ़ ले रहा, इन्हें घर में पढ़ ले रहा? नहीं, वहां भी नहीं पढ़ लेता। कोरोना जैसा मौसम आको गया, 2019 से लेकर 2020-21 तक कोरोना का मौसम अल्लाह ताला नहीं देखने के दिना भी खतरनाक से खतरनाक अल्लाह झलकियां दिखा डाला कोरोना के जरिए। मस्जिदा लॉकडाउन हो गए, मार्केट लॉकडाउन, मस्जिदें लॉकडाउन, सारे वीरान ले गेट डाल दिया गया, हुकूमत से कानून आ गया, चर्च रंदे, मंदिर रंदे, मस्जिद रंदे, पूरा लॉकडाउन, गेट डालना। कौन पूजा करने गए सर का नहीं, कौन वहां प्रेयर करने गए सर का नहीं, कौन नमाज पढ़ने आए सर का नहीं, सब बंद कर डालो, बंद करे। कहाँ बैठे सब लोग? घरों में बैठे। खैर मजबूरियत थी, जान का खतरा था, बीमारी की वबा वैसी फैली थी। एक आदमी को कोरोना आया कत मालूम हुआ, पूरी गली क्वारंटाइन, घरा में बैठे, सब जने बैठे, तुम्हें भी बैठे, हमें भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, भाई का भी बैठे। कितने दिन बैठे? 10 दिन बैठे, 15 दिन बैठे, 1 महीना बैठे, अरे कई महीने अल्लाह बिठाया। रमजान जैसी ईद उल फितर भी घर में पढ़ाया, बकरीद जैसी ईद उल अजहा भी अल्लाह घर में पढ़ा डाला, नहीं देखने के दिना भी देख डाले। घर में बैठ को भी हमें नमाज़ां पढ़े क्या? नहीं पढ़े। कई का तो बीमारी, नमाज नहीं पढ़ने की बीमारी, नमाज नहीं पढ़ने वाले को पढ़ बा कद बोले तो उसे आड़ी दीवार रखे सर होता, नहीं पढ़ने वाले पढ़ बा के तो तकलीफ दिया सर का उसे। पढ़ने वाला हर हमेशा पढ़ता, हर जगह पढ़ता, रेल में जाते स्टंपो भी पढ़ता उन्हें, चाहे उन्हें सफर करते रहते, सफर में भी अगर नमाज का वक्त आ गया, मुसल्ला बिछाता, जगह क्लीन देखता, वहां भी जमात कर को नमाज पढ़ता। तन्हा है तना नमाज पढ़ता, चाहे जंगल में रहंदे, चाहे खेत में रहंदे, चाहे पहाड़ पर रहंदे, चाहे सफर में रहंदे, चाहे हवाई जहाज में रहंदे, कहाँ भी रहंदे, पढ़ने वाला हर जगह पढ़ता। नहीं पढ़ने वाला घर में बैठ को, अरे तेरी दोनों बच्चा गुलिया को जमात कर ले पढ़ बा, वहां भी नहीं पढ़ता। कई का तो बीमारी बेनमाजी की, फितरत नमाज छोड़ने की, घरा में बैठ को भी हमें नमाज नहीं पढ़े। अब मस्जिद को आको पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा? ये बात याद रख लो, बगैर किसी उज़्र के घरा में पढ़ना नमाज जायज़ नहीं, बगैर किसी उज़्र के जायज़ नहीं। 2 उज़्र जो मैं बयान करया, जान का खतरा रहना, खौफ तारी रहना या मूसलाधार बारिश रहना, तो मस्जिद में घर में पढ़ सकती, वरना मस्जिदों को आबाद करना तुम्हारे लिए वाजिब, ज़रूरी, फ़र्ज़। अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर नमाजों को फ़र्ज़ कर दिया, वाजिब नम्मे, सुन्नत नम्मे, फ़र्ज़ 5 नमाजें फ़र्ज़ कर दिया।
3 वक्त खाना बराबर खानी नहीं खा रहे हमें, सुबह में नाश्ता, दोपहर में लंच, रात में डिनर बराबर खा रही। अल्लाह की इबादत दिन में 5 वक्त की करे तो भी अल्लाह 3 वक्त खिला रहा, नहीं करे तो भी अल्लाह खिला रहा नहीं खिला रहा। अरे जवाब दो जी, भोनगिर के लोग, हाँ खिला रहा ना, माशाअल्लाह। जरा तुम्हें जवाब दिया तो जिंदा जागले को सुन रही का सर मालूम होता, नहीं का तो हंकियाँ खोल को वो असहाबुल कहफ वाले सो को ही का सर का लगता। असहाबे कहफ वाले हंकियाँ खोल को सो गए थे, मालूम तुम ना, 309 साल तक हंकियाँ मुझ को सोए नहीं थे, उन्होंने हंकियाँ खोल को सो गए थे। अभी हंकियाँ खोल को सो गई कि कैसा लगता, मैं कब तो पूछा, जरा आंसर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती कि वो आदमी जो मस्जिद को नहीं आता, नमाजें नहीं पढ़ता, ऐसा आदमी को अल्लाह के नबी मुनाफिक बोले। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक नाबीना सहाबी आते हैं और सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, मेरा हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी को लाने वाला कोई भी नहीं है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूँ। नबी बोले हाँ पढ़ ले, ठीक है पढ़ लो। अभी उन्होंने नबी के घर से बाहर भी निकले नहीं थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बोले उनको बुलाओ, उनको पूछो, अल्लाह पूछ रहा क्या उनको अजान सुनाई देती नहीं देती। उनको पूछे नाबीना साहबी को, क्या जी अजान सुनाई देती क्या? हाँ अजान सुनाई देती। तो अल्लाह की नबी बोलती, मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, अगर तुम्हारे कानों तक अजान सुनाई देती है, भले ही तुम्हारे आंखों में बीनाई नहीं है, तुम ना दिखाई नहीं देता, तुम अंधे हो, हाथ पकड़ने को मस्जिद को लाने वाला बच्चा कौन भी नहीं, तो भी घर में नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं, बोले अल्लाह के नबी। वैसे हंध्यांग को, वैसे हाथ पकड़ने को लाने वाले नहीं तो भी उनको घरा में पढ़ोनों को बोले। हम ना सूच को देखो, नबी के ज़माने में सवारियाँ नहीं, मदीने में दूर दूर तक सहाबा के मकान, उस वक़्त ये माइक भी नहीं, करंट भी नहीं, मीनारे भी नहीं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी नहीं, अजान की आवाज़ होती, अजान बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी के छत पर खड़े होकर देते, हाथ में घड़ियाँ भी नहीं, बड़े बड़े वॉल क्लॉक भी नहीं, हाथा में मोबाइल भी नहीं टाइम देखने के वास्ते, अरे क्या भी नहीं जी था, एक चीज़ था, पक्का ईमान था, मजबूत ईमान था, अल्लाह को राज़ी करने वाला जोशीला ईमान था, मजबूत ईमान था उन सहाबा के पास। मस्जिदें 5 नमाजों में, फजर की नमाज, जोहर, असर, मगरिब, इशा ऐसे भरते थे जैसे आज हमारे जुम्मा को भरती ना, अरे वैसे भरते थे। जुम्मा को भी नहीं भरते समझो, बाज लोग जुम्मा को भी नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा को भी मस्जिद को नहीं आते, ऐसे सहाबा पढ़ते थे। सोच कर देखो आज हमारे पास क्या नहीं, सहाबा के मकान बहुत दूर दूर थे तो भी नमाज को आते थे, आज हमारे मकान मस्जिद के बिल्कुल किनारे रहते हैं फिर भी नमाज को नहीं आते। सहाबा के पास वॉच भी नहीं, घड़ी भी नहीं, वक्त देखने का कोई आला भी नहीं, तो भी नमाज के पाबंद थे। आज हमारे हाथों में घड़ियां हैं, हाथ घरों में वॉल क्लॉक है, हाथों में मोबाइल है, बार बार नमाज का अलार्म रख सकते हैं तो भी नमाज को नहीं आते। सहाबा इकराम के पास कोई सवारी नहीं, पैदल चलकर आते, पैदल चलकर जाते, लेकिन मस्जिदों को आबाद रखते। आज हमारे घरों में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी में कीली डाल को किक मार को एक्सीलेटर दिए तो गाड़ी बिठा ले सीधा मस्जिद को बुला ले आती, गाड़ी पर बैठ को किक मार को एक्सीलेटर दिए तो बराबर गाड़ी मस्जिद के पास बुला ले कर आती, लेकिन फिर भी नहीं आते। अरे उनके पास सवारियां उस जमाने में कारां गते, बैगा गते, मोटरां गते नहीं थे, गधे, खच्चर, ऊंट, घोड़े ये थे जानवर, लेकिन हर सहाबी के पास नहीं रहते थे सवारियां, तो भी हर नमाज के लिए पाबंदी करके मस्जिदों को आबाद करते थे वो सहाबा। आज हम में मोबाइल किसके पास नहीं, मुझे बोलो, बच्चा का नहीं मोबाइल है, अभी उन्हें बालिग भी हुए रहता नहीं, SLC का एग्जाम अभी आते रहता, बाबा मुझे एंड्रॉइड फोन दिला ना, तोच मैं आने वाला, मैं अच्छा नंबर से पास होने वाला, अच्छी बात ले बेटे, मेरे दोस्तान कहने है कि मेरे हाथ में नहीं दिलाते फोन तुम्हें, अच्छी बात ले बेटे,
बच्चे को हाथ में मोबाइल दिला डाले, बर्बाद हो गए बच्चे। कई कुछ ही दिलाए, हमें नहीं दिलाना चाहते थे मौल साहब, कोरोना आको मोबाइल हाथ में दिलाया। क्या कहते, ऑनलाइन क्लासेस कहते, ऑनलाइन क्लासेस जो भी है मोबाइल में देखना पढ़ना। ऑनलाइन क्लास जाकर ऑफलाइन हो गए ना, अब हाथा में से मोबाइल कहीं हटा नहीं कहते, वो बीमारी लग गई कहते, बराबर हाथा में लगने को झरना कहते। साहबा किराम कितने नमाजों के पाबंदी, कैसे मस्जिदों को आबाद करने वाले, हमें हाथा में गाड़ी रख ले को, घरा में गाड़ी रख ले को, जिस्म में सेहत रख ले को, आंखों की बीनाई रख ले को, घरा मस्जिद के आजू बाजू रख ले को, तो अभी मस्जिद को नहीं आते, मस्जिद आबाद नहीं करते ना जी। हमारे इतने बड़े नालायक कौन रंगे सूझ को देखो, कितने बड़े नालायक हमें, कितने बड़े बेईमान हमें। बेईमान नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, बेईमान, एक नंबर के बेईमान। ईमानिश नहीं तुम्हारा, ईमान मजबूत करो, नमाजों को पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिदें आबाद नहीं करेंगे, जो लोग अर्श इलाही के साए में मैदान महशर में खड़ेंगे, उनको देखकर अफसोस करेंगे, ऐ काश मैं भी मस्जिदों को आबाद करता, मेरा दिल भी मस्जिद में अटका रहता, मैं भी मस्जिदों में हमेशा दिल लगाए रहता, दीन की तालीम हासिल करने, अल उलमा के बयान सुनने, सुबह शाम के दर्स सुनने और जुमा के खुतबात सुनने और नमाजों की हिफाजत करने। अगर मैं मस्जिद में मेरे दोस्त के बराबर रहता, मैं भी अर्श इलाही के साए में होता, मैं भी जन्नत के आला मुकाम में होता। अफसोस, मेरा दोस्त मस्जिद में, मैं बाजार में, मेरा दोस्त नमाज की पाबंदी और मैं बेनमाजी होकर गप्पे मारने में, गिल्ले गाने में, चाड़ियाँ चुगलियाँ करने में। अफसोस करेंगा, अफसोस करेंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के घरों को आबाद करना सीखो, अल्लाह के घरों को आबाद करना सीखो। मस्जिदों को आने के बेशुमार फवाइद हैं, बेशुमार फवाइद। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कोई कौम मस्जिदों में आकर बैठती है, अल्लाह के किताब की तिलावत करती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजकर, रहमत के फरिश्तों को भेजकर इनको ढांक लेता है, फरिश्ते इनको घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत इनको ढांक लेती है। अल्लाह ताला फख्र से अपने फरिश्तों में इनका जिक्र करता है, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। अल्लाह ताला की रहमत इनको ढांक लेती, फरिश्ते इनको घेर लेती, अल्लाह ताला फ़ख्र से इनका जिक्र करता। इतना ही नहीं, एक एक हर्फ के बदले 10-10 नेकी अल्लाह अता करता, और जिस जगह बैठकर पढ़ेंगे अल्लाह की रहमत और सकीनत वहाँ उतरती। एक बार एक साहबी सूरह कहफ पढ़ रही, उनका बच्चा सो गया, बिलक रहे, घोड़ा बार बार बिलक रहा, आकर बोले, अल्लाह के नबी, मैं जैसे जैसे पढ़ता था घोड़ा जोर जोर से बिदकता था, मेरे बच्चे को कहीं कुचल ना दे, मैं बंद कर दिया। नबी बोले, अल्लाह की सकीनत उतर रही थी जो जानवर को दिख रही थी, तुझे पढ़ना चाहिए था, वो जानवर तेरे बच्चे को कोई ज़रर नहीं पहुंचाता। जहां कुरान पढ़ती अल्लाह की रहमत उतरती, लेकिन हमारे पास 24 घंटे में 24 घंटे छोड़ डालो, रात में सोने का टाइम छोड़ डालो, कितने बजे सो जाती हमें, 10 बजे सोती, समझो एक नॉर्मल टाइम, खाना खा को हल्टे मार को 10 बजे सो जाती। सुबह में कितने बजे उठती, 10 बजे उठती, फजर को नहीं उठते। नवाबजादे हमें बहुत फ़ख्र, हमना हमारी नींद बेदार नहीं होती, 10 बजे उठती, 10 बजे सोती, 10 बजे उठती। 10 बजे उठ को रात के 10 बजे सोने तक 12 घंटे तुम्हारे पास हैं, वो 12 घंटे में 12 मिनट भी नहीं उसके पास फुर्सत कुरान मजीद का एक सफ़ा तिलावत करने की, 12 मिनट भी नहीं। फिर मोबाइल देखोगे तो घंटे से देखता, इंटरनेट यूज़ करोगे तो घंटे से यूज़ करता, फेसबुक में अंगलियां करोगे तो रील देखोगे तो घंटे से देखता, वो इंस्टाग्राम में रीलां देख ले बैठ के तो घंटे से बढ़ जाता, क्या तो भी व्हाट्सएप में चैटिंग करोगे तो चैटिंग कर ले बढ़ जाता, यूट्यूब में वीडियो देख ले वो देख ले बढ़ जाता, क्रिकेट देखता, कबड्डी देखता। अभी गेम्स नहीं चल रहे थे भाई, आईसीसी भी खत्म हो गया, आईपीएल भी खत्म हो गया, कबड्डी भी चले गई, अब क्या क्या भी नहीं चले गए, क्या भी नहीं, गेम खेलने बढ़ जाता। ये गेम खेलने टाइम है, मस्जिद को आने टाइम नहीं, कुरान पढ़ने टाइम नहीं। क्या मौल साहब तुम्हें ऐसा बोल रही ना। आज के नौजवान इस मोबाइल के शिकार बन चुके हैं, मीडिया के शिकार बन चुके हैं। ज़रूरत है हमारे नौजवानों को इस मोबाइल के फितने से बचने की, अल्लाह के घरों को आबाद करने की। अल्लाह के नबी कहते,
जो आदमी दीन का इल्म सीखने के गर्ज से मस्जिद को आएगा या मदरसे को जाएगा या दीन का इल्म सीखने के गर्ज से निकलेगा, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने रहमत के पर बिछा देते हैं। और मन सलक तरीक़न इल्मा सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना। अल्लाह के नबी बोले, दीन का इल्म सीखने तू मस्जिद को आएगा, अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते तेरे लिए आसान कर देगा। और एक आदमी मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए आता है, मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए आता है, अपने घर से वजू करके वो निकलता है। अल्लाह के नबी कहते हैं हर कदम पर उसे अल्लाह नेकियां अता करता है, हर कदम पर अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है, हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद करता है। खैर, मस्जिद में आ गया, अजान है 1 बजे, जोहर की जमात खड़ रही 1:15 बजे, 4 बजे अजान, 4:15 बजे जमात असर की, 8 बजे अजान, 8:15 बजे जमात ईशा की। 15 मिनट पहले अजान से पहले आ गया मोमिन बंदा, अल्लाह का मुत्तकी बंदा। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका रहता ना, हमेशा अजान या अजान से पहले या अजान के फौरन बाद उन्हें आ जाता। आप क्या करता? जो पहले के सुन्नता पढ़ने के अगर हैं सुन्नत मुअक्किदा, वो सुन्नता पढ़ता। फिर क्या करता? अभी 5 मिनट है, अभी 10 मिनट है जमात खड़ने, दुआयां कर ले बैठता। अल्लाह के नबी कहते हैं अजान और इकामत के बीच में मांगी जाने वाली तेरी कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मस्जिद को आओगे, अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने बयान करोगे, मेरा अल्लाह तुम्हारे तमाम टेंशनों को दूर कर देगा, तमाम परेशानियां दूर कर देगा। नहीं, हम बाजार में बैठ को गिल्ले गाते रहता, कहते परेशान हूँ मौल साहब, मैं कितना टेंशन में हूँ मौल साहब, मेरे परेशानियां जा रही नहीं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के घर को आ, अल्लाह के सामने बयान कर, देख मेरा मालिकुल मुल्क कैसे तेरे परेशानियां दूर नहीं करेगा। अल्लाह बोलता मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बनेगा अल्लाह उसका बनेगा। तुम अल्लाह के बनना नहीं चाहते, अल्लाह तुम्हारा कैसा जी बनेगा? पहले अल्लाह के करीब तुम आओ, अल्लाह तुम्हारे करीब होगा। मस्जिद को आया, नमाज अदा कर रहा है, अभी नमाज के इंतजार में बैठा है। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे बंदे को उतना ही सवाब मिलेगा जितना नमाज में खड़ने पर उसे सवाब दिया जाता है। नमाज में खड़ने पर जितना सवाब मिलता, नमाज का इंतजार कर ले बैठा तो अल्लाह उसे उतना सवाब अता करता। नमाज का इंतजार कर रहा जी, नमाज नहीं पढ़ रहा, फिर भी नमाज पढ़े सोता सवाब अल्लाह उसे देता। और क्या देता? रहमत के फरिश्ते उसके हक में दुआए रहमत व मगफिरत करती, अल्लाहुम्मा मगफिर लहू अल्लाहुम्मा रहमहू। अय अल्लाह तेरे इस नेक बंदे की मगफिरत फरमा, अय अल्लाह तेरे इस नेक बंदे को तेरी रहमतें नाजिल फरमा, वरहमहू तेरी रहमतें नाजिल फरमा, इस पर रहम कर दे, अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। किसे? नमाज का इंतज़ार करते हुए मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों में बैठने वाले, मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले, मस्जिदों को आने वालों के लिए रहमत के फरिश्तों की ये फजीलत अल्लाह अता करता है। अब नमाज पढ़ता, उन्हें नमाज पढ़ता, वज़ू करता, अभी आया मस्जिद में वज़ू करया। अल्लाह के नबी कहते हैं फजर से ज़ोहर के बीच में हाथों से जितने गलतियां हो गए थे, वज़ू करने के बाद उसके नाखून से निकलने वाले हर पानी के खतरे, उसके ज़ोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा के बीच में के गुनाह लेकर वो वज़ू के खतरे झड़ जाते हैं। मुंह धोया, आंख से अचानक किसी पर निगाह पड़ी, आंख से गलती हो गई, जाने अनजाने में मुंह धोया, आंख की गुनाहों को अल्लाह झड़ा देता। कुल्ली किया, मुंह से जाने अनजाने में कुछ बोल दिया, किसी के दिल को ठेस पहुंच गई, या नहीं बोलने वाले जुमले कुछ बोल दिया, गुनाह होना था उसे, कुल्ली किया, अल्लाह उसके मुंह के गुनाह झड़ा देता। कान का मसा किया, क्या कि सुनने को आया गिल्ले गाने, अल्लाह कान के मसा से कान के गुनाह झड़ा देता। पैर धोता, पैर के गुनाह झड़ा देता। नमाज पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत व सकीनत उस पर उतरती, उसके सफ़ों में फरिश्ते भी नमाज अदा करती। वला ज़ालिन, इमाम कहेगा
मुक्तदी आमीन कहेगा, मुक्तदी का आमीन कहना फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अगर इनका आमीन आपस में मिल जाए अल्लाह इसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता, सगीरा गुनाह। फिर नमाज अदा करने के बाद जितनी देर वो नमाज की जगह उन्हें बैठता, अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फरिश्ते उसके हक में फिर दुआएं करते रहते। 6 किस्म के अस्कार बताए नबी नमाज के बाद। बाज लोग वलीमे का खाना खत्म हो रहा, जल्दी उठ को नहीं गए तो डलिया नहीं मिलते कद बोलने क्या खड़ा करी भाई तुम्हें, वो दुकान, वो तिजारत, वो मकान, वो घर, ये सलाम अभी फेरते रहती, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोला तक इन्ना लिल्लाह हो गया रहता मस्जिद से। जब भी वहाँ मस्जिद के डायरेक्ट चपलांगा नहीं रहता, आई जल्दी 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 भाग को जाता। अरे अल्लाह के बंदे इत्मीनान से बैठ बा, 6 किस्म के अस्कार पढ़ बा। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम तबारक जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुतिअ लिमा मनत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। और उसके बाद आयतल कुर्सी, उसके बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये 6 अस्कार पढ़े तक बैठ बा। हर एक मुसलमान को पढ़ना नबी का मसनून अमल है। ये जो आदमी फर्ज नमाज के बाद ये अस्कार पढ़ेगा, इसमें के एक एक जिक्र की एक एक फजीलत, एक एक दुआ की एक एक फजीलत। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, या अल्लाह मैं तेरे से मदद मांग रहा हूँ, मैं हमेशा तेरा जिक्र कर सकूं, हमेशा तेरी इबादत कर सकूं, हमेशा तेरा शुक्र बजा ला सकूं, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह उसे शुक्रगुजार, जिक्र करने वाला, इबादत गुजार अल्लाह बंदा बना को रखता उस। इतनी बड़ी फजीलत। और जो आदमी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, 100 तस्बीह पढ़ेगा, उसके दुनिया के कितने भी मुश्किलात हंदे अल्लाह उसके आसान कर डालता, उसके परेशानियां अल्लाह दूर करता। पहली फजीलत। दूसरी फजीलत क्या? अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना रहे, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर डालता। ये 100 बार तस्बीह पढ़े, इत्मीनान से बैठ को पढ़ बा तस्बीह। ये तस्बीह पढ़ भाई नहीं फौरन भागता। मस्जिदों को आबाद करना सीखिए, मस्जिदों में बैठने की आदत बनाइए, अल्लाह का जिक्र अस्कार कीजिए। दुनिया में भाग रहे हैं, टेंशन नहीं जा रहे, अल्लाह के घर में बैठकर जिक्र अस्कार कीजिए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों का इत्मीनान छुपा हुआ है। तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में, खुद अल्लाह बोलता तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। जिक्र करो, फिर देखो अल्लाह दिलों को कैसे सुकून अता करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, तुम्हारे खबर में अल्लाह सांपा बिच्छुआ जब छोड़ेगा, 40 बिच्छुआ 40 सांपा। वो कैसे सांपा? दुनिया के स्नेक्स, दुनिया के बड़े सांपा, बड़े अनाकोंडा, बड़े जहरीले सांपों जैसे नहीं, वो स्पेशल सांपा हो, स्पेशल सांपा। एक एक सांप के 70 सर रहेंगे, हर एक सर में 2 आंखा रहेंगे, वो 2 आंखा में 2 काले नुक्ते रहेंगे। एक बार डसा 99 बरस तक चीखा मारेंगा उन्हें खबर के अंदर। कितने बरस तक? 99 ईयर्स चीखा मारेंगा उन्हें, बमड़ा मारेंगा उसके पॉइजन के असर से। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा किंग कोबरा हो या कोई भी जहरीला सांप हो, खबर के उस सांप के जहर के मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी बोलती, कसम मेरे अल्लाह की, वो आलम बरज़ख के खबर के सांप या जहन्नम के सांप अगर एक बार इस धरती पर ज़मीन पर डस मार ले, क़यामत की सुबह तक के ज़मीन हरियाली उगाना बंद कर देगी। इतना जहरीला सांप। 40 सांपा, 40 बिच्छुआ, एक सांप खच्चर के हाइट के बराबर। खच्चर बोले तो गधे से बड़ा, घोड़े से छोटा, खच्चर के हाइट के बराबर का एक एक सांप। ऐसे 40 सांप और 40 बिच्छुआ। सांप का हाइट ऊंट के बराबर, बिच्छू के हाइट खच्चर के बराबर। एक एक बिच्छू खच्चर के हाइट के बराबर का, एक एक सांप ऊंट के हाइट के बराबर का। 40 सांपा, 40 बिच्छुआ। बिच्छू डंक मारा तो भी 99 बरस चीखता, सांप डसा तो भी 99 बरस तक चीखता। कौन? इन्हें मस्जिद को आबाद नहीं करने वाला,
बेनमाजी खबर में जाएगा, अल्लाह ताला इसे डसने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए छोड़ देंगा। आपको और एक बात मालूम, खबर में जिस आदमी को दफनाया जाएगा उसे सवाल जवाब चलता। फरिश्ते सवाल करती मुनकिर नकिर, मन रब्बु का, बता अल्लाह के बंदे तेरा रब कौन है? उन्हें बोलता रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? नबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते सवाल कर रही, मोमिन नमाजी बंदा जवाब दे रहा। यहाँ सवाल जवाब चलते स्टम्पो अल्लाह उसे एक सीन दिखाता, खबर में एक सीन दिखाता। वो क्या? सूरज डूबते रहता, असर के बाद मगरिब से पहले सूरज डूबते रहता। इन्हें मोमिन मुत्तकी क्या बोलता? ए फरिश्तों, तुम्हें बाद में सवाल कर लो, तुम ना बाद में जवाब दे तू। उधर सूरज डूब रहा, अभी तक मैं असर की नमाज पढ़ा नहीं, मुझे छोड़ डालो, मैं पहले जाको असर की नमाज पढ़ लेता हूँ बोलता। ये मोमिन निकालता जवाब है। अल्लाह के फरिश्ते उसे मुबारकबादी देती, अरे अल्लाह के बंदे मुबारक हो, अल्लाह ये देखने के वास्ते तुझे वो सूरत दिखाया कि तू नमाजी है या बेनमाजी, तू मस्जिद को आबाद करने वाला है या गैर आबाद करने वाला। वाकई में तू मस्जिदों को आबाद करने वाला पक्का नमाजी है। ये सूरज दुनिया का असली सूरज नहीं है, ये आलम बरज़ख का सूरज है। रात के 3 बजे लग जग मुर्दे को गाड़े तो भी वो सीन खबर में मुर्दे को अल्लाह दिखाता। रात के 12 बजे दफना को आओ, तुम्हें दफन कर को 40 कदम आते ही वहाँ मुर्दे के जिस्म में रूह डाल को उठाक बिठाक सवाल जवाब करते। रात के टाइम पर भी खबर में वो असर के बाद सूरज डूबने का सीन अल्लाह खबर वाले को, मैयत को दिखाता। उन्हें क्या बोलता? हटो हटो, मैं पहले नमाज असर पढ़ूंगा, बाद में सवाल कर लेना, बाद में जवाब दूंगा। है अल्लाह के बंदे मुबारक हो, तेरे जैसे नमाजी के लिए अल्लाह ताला खबर में जन्नत की खिड़की रखा। अल्लाह देखना चाहता था तू नमाजी क्या बेनमाजी, तू मस्जिद को आबाद करने वाला या फिल्म थिएटर को आबाद करने वाला। अल्लाह देखना चाहता था वाकई में तू नमाजी है, मस्जिदों को आबाद करने वाला। मुबारक हो, मस्जिदों को आबाद कीजिए। कल क़यामत के मैदान में आज 18 नवंबर 2020 पर 3 बाद नमाज मगरिब ताइशा मस्जिद तौहीद अहले हदीस भुवनगिर में तुम्हारे सामने कर्नाटक से एक आलिम आया था, अल्लाह के नबी का वारिस आया था, तुमको मस्जिदों को आबाद करने की फजीलत बताया था, नमाजों की फजीलत बताया था, लेकिन फिर भी तुमने आबाद नहीं किया। अल्लाह के सामने मेरा बयान, अल्लाह के फरिश्ते हुज्जत बयान करके तुम लोग खड़ा कर कर पूछेंगे। जब जहन्नम में ढकलेंगे, पूछेंगे दारोगा मा सलककुम फी सकर, ऐ बेनमाजियों बताओ क्या तुम्हारा जुर्म था, क्यों जहन्नम में आ गए? क्या कहेंगे वो लोग? खालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजा नहीं पढ़ते थे दुनिया में, हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते थे, हम नमाजा नहीं पढ़ते थे, हम आ गए जहन्नम में। ऐ बेनमाजियों जाओगे जहन्नम में। उस वक्त फरिश्ता कहेंगा क्या कोई डराने वाला नहीं आया था तुम्हारे पास? क्या कोई बयाना सुनाने वाला नहीं आया था? तुम्हारे दिल में अल्लाह की फिक्र जगाने वाला कोई नहीं आया था? जहन्नम में मुंह के बल तुम्हें ढकलने से पहले फरिश्ता पूछेगा। अंबिया अलैहि सलाम नहीं आए? अंबिया के सिलसिले के बाद उलमाए हक आकर दीन की सच्ची बातें नहीं बताए? पूछेंगे फरिश्ते, क्या बोलेंगे तुम लोग? हाँ आए थे, उलमाए किराम आए थे, कुरान के आयतां पढ़ को बताए, हदीसां पढ़ को बताए, लेकिन हमें नहीं सुधरे, हमें मस्जिदों को आबाद नहीं करे, हमें नमाजा नहीं पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारी खबर में तुम्हारी अम्मा आती नहीं जवाब देने, तुम्हारी खबर में तुम्हारे अब्बा आते नहीं जवाब देने, तुम्हारी खबर में तुम्हारे भैया आते नहीं जवाब देने, तुम्हारे पीरां भी आते नहीं, वलियां भी आते नहीं, तुम्हें जवाब देखो मरना, मरने भी नहीं आता वहाँ, तड़पना अजाब से। अपनी खबर, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। नमाज पढ़ने आए, क्या कि वॉशरूम की जरूरत पड़ गई, जाओ वॉशरूम की जरूरत पूरी कर को आओ, नमाज पढ़ो। अरे नमाज यहाँ के वास्ते बनाई जी, वो नमाज पढ़ने मस्जिद को नहीं आते, सिर्फ वॉशरूम यूज करने मस्जिद को आते हैं। क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास? तुम्हें क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? तुम्हें बोलो, तुम्हें मरे तो भी तुम्हारी खबर में तुम्हें जवाब देना सो, क़यामत में तुम्हें मुंह दिखाना सो अल्लाह को। कौन दूसरा क्या आता नहीं, हमें ऐनक दिखा रही तुम ना। ऐसे कामा नको करो, अल्लाह के घर को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो,
अल्लाह के घरों को वीरान मत करो। और बाज लोग आती कई के वास्ते आती, मस्जिद में खैलूला करने आती, खाली सोती, फैना डाल लेती, चले जाती, सोती चले जाती। यानी तो हुकूमत इनके महीने को 10 रुपए चंदा देता नहीं इन्हें, लेकिन बातें कैसे रहती इसके, इन्हें क्या कि यहाँ का सदर का ना कौन जी वो फैन हाफ करे, सोते स्टम्पो डाले सोया था मैं, उठ को देख रहा हाफ कर डाली, कौन जी हाफ करे सो, ऐसे रोपान जमाता, ऐसे रोपान जमाता, 10 रुपए देता नहीं, फिर देखे मस्जिद को चंदा 10 रुपए देता नहीं, बातें कैसे करता, इन्हें चला रखा ना मस्जिद, वैसे बातें। अरे अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के घर हैं, एक महीने में एक दिन में 5 नमाजा, 10 दिन में 50 नमाजा, एक महीने में 30 दिन आए तो 150 नमाजा। 150 नमाजा पढ़ने के लिए तो 150 मरतबा मस्जिद को आको, 150 मरतबा वजू खाना यूज कर को पानी यूज कर रहा, 150 मरतबा में 100 मरतबा तो भी तू वॉशरूम यूज करता, 150 मरतबा मस्जिद में घुस को फैना की हवा लेता, 150 मरतबा नरम नरम खालीन पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता। तेरे मोबाइल में महीने को तेरा इंटरनेट खत्म हुआ का तो 500 रुपए की करेंसी दलाने बीमारी है तुझे, मस्जिद में इमाम की सैलरी, मौज़िन की सैलरी को 50 रुपए चंदा देने नहीं से, फिर 150 मरतबा यूज करता मस्जिद को, मस्जिद के खालीन, मस्जिद का फैन, मस्जिद का एसी, मस्जिद के नरम हसीर, ये खालीन, ये जमखाने, सोने के वास्ते, आराम करने के वास्ते, वॉशरूम यूज करने के वास्ते, सब कुछ यूज करता। 50 रुपए दे बाग तो जब दिमाग में तिड़का भागते रहती है, कैसा देना मैं, फिर बेकार का इंटरनेट दलाने, इंटरनेट यूज करता जो आखिरत में तुमने सवाब भी मिलता नहीं, उल्टा अजाब देता। इस अजाब के वास्ते इतने पैसे खर्चा करने हैं, अल्लाह के घर को देने महीने को 100 रुपए नहीं किया जी तुम्हारे पास, 500 रुपए नहीं किया जी चंदा लिखाने। जो आदमियाँ नहीं देते ना उन्होंने रोपान जमाती सो, जो देने वाले रहती इल्लल्लाह नहीं बोलते, उन्होंने क्या भी दखल अंदाजी नहीं देते। मस्जिद के कमेटी के ट्रस्टी में मस्जिद के उसूल के खिलाफ कोई काम नहीं करते, जो नमाजी होते हैं, जो पक्के मोमिन होते हैं। ये 10 रुपए नहीं देते ना, दुनिया की हुकूमत चलाने वाले रहती है। अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला सूरह जिन की 18 नंबर आयत में कहता है, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये अल्लाह के घर हैं, यहाँ अल्लाह ताला को पुकारा करो, अल्लाह के अलावा किसी और को तुम यहाँ ना पुकारा करो। है मस्जिद में आको, हाँ बाज लोग आती हल्टे मारने को से आते, क्या तो भी झगड़ा हुआ, अरे मस्जिद में बैठ को बात करेंगे, क्या तो भी लड़े हुए, अरे मस्जिद में बैठ को डिस्कस करेंगे। क्यों? तुम्हारा मीटिंग हॉल समझेंगे आए, दुनिया के गुफ्तगू करने, तुम्हारे दुनिया के झगड़े बहस करने। मस्जिद में अल्लाह के नबी कहते हैं मस्जिद में शोर और गुल ना किया जाए, मस्जिद में थूका ना जाए। एक बार नबी मस्जिद में आए, एक आदमी मस्जिद के दीवार पर थूक दिया था, बलगम थूका था, वो सूख गया था। नबी जब देखे इतना गुस्सा आया, नबी के चेहरे लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया। नबी एक लकड़ी उठाए, उस थूक के बलगम को खेकर कर निकाले और अपने जेब से इतर निकाल कर उस मस्जिद की दीवार को इतर लगाए, इतर लगाए। बोले ये मस्जिद है, यहाँ ना थूका करो, इसे गंदगी ना किया करो, ये अल्लाह के घर है। और यहाँ शोर शराबे में, झगड़े में अपनी बहस, अपनी आवाज ऊंची ना किया करो, से जाहिलाना गुफ्तगू कर को लड़ाई करती है हमें मस्जिद में, जर्रा भी अल्लाह का डर नहीं। उमर बिन खत्ताब के ज़माने में एक आदमी मस्जिद में आया, नई नई सो पुकारने लगा, नई नई सो बहस कर रहा था। हज़रत उमर बिन खत्ताब बोले, अगर तू मस्जिद में होता, अगर तेरा घर मस्जिद के आजू बाजू रहता, तुझे मस्जिद में भन को दाल को सजा देता था। क्या समझा तू? अल्लाह का घर, अल्लाह की चलती, अल्लाह के रसूल की चलती, तेरी चलती नहीं, तेरे बाप की चलती नहीं, पहले निकल यहाँ से, निकाल को भगाए। मुस्नद अहमद की हदीस है। आज हमें हमारी जोरुआ कने हमारी चलती नहीं, क्या बोले डायरेक्ट डौरी केस डाल, तुम देखो कहती उन्हें नखरे करे, हमारे बाबा दिए सो पूरा जहेज का एक डौरी केस डाल, तो इल्लल्लाह कहता नहीं, भीगी बिल्ली बन को रहता जोरू कने, वहाँ नहीं चलता का तो बोल को मस्जिद में आको चला लेता। एक खादिमा थी, बूढ़ी औरत मदीने में, जो मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। अचानक उस बुढ़िया का इंतकाल हो जाता।
नबी अलैहिस्सलाम देखती, वो बुढ़िया नहीं दिख रही, एक दिन देखती, 2 दिन देखती, नबी पूछती कहाँ है वो बुढ़िया खादिमा जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से। साहबा इकराम बोलते हैं अल्लाह के नबी, परसों रात में उसका इंतकाल हो गया, रात में तुम ना कान डिस्टर्ब करना का तो हमें लज्जा कब्रिस्तान में गाड़ डाले, उसे नमाज जनाजा पढ़ को उसे लज्जा गाड़ डाले, तुम ना कहीं डिस्टर्ब करना आगा तो हमें लज्जा गाड़ डाले। नबी बोले मस्जिद की खिदमत करने वाली खादिमा के बारे में तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी, चलो मुझे इत्तला दो, कहाँ है उसकी खबर। आए कब्रिस्तान में, उसकी खबर थी बकी कब्रिस्तान में, नबी अलैहिस्सलाम उसके खबर पर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करे। नबी की पूरी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान अपने रिश्तेदार की नमाज जनाजा अगर नहीं अदा कर सका तो ख़बर पर भी खड़े होकर नमाज जनाजा अदा कर सकता। ये एक वाहिद दलील है जो उस मस्जिद की खादिमा की नमाज जनाजा ख़बर पर खड़े होकर नबी ने अदा की, वाहिद दलील है, बिल्कुल सही हदीस। मस्जिद की खिदमत करने वाले, मस्जिद की साफ सफाई करने वाले, कितनी बड़ी दर्जा जी, कितना बड़ा दर्जा जी। आज हमें थूकती, गुटके खा को थूकती, तंबाकू खा को, बीड़ियाँ पी को, सिगरेटा पी को यहाँ सड़ती। हमें अल्लाह से डरो, अल्लाह के घर है ये, अल्लाह के घर है ये। हमारे घर में हमें वो गंदगी नहीं करते, अल्लाह के घर में करती क्या जी, अल्लाह का डर नहीं क्या जी तुमने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, बाज़ लोग मस्जिद को आते हैं, कई को आते हैं बिजनेस करने के वास्ते आते, वहाँ स्टॉल लगा ले बैठ जाते, नमाज नहीं पढ़ते। बाज़ लोग मस्जिद को आते खाली चंदा लेने के वास्ते आते, नमाज चलते रहती, वहाँ बैठे रहता, उन्हें नमाज तक नहीं पढ़ता। नमाज होती, भाई मेरी जोरू बीमार, बच्चा बीमार, हूँ भाई किडनी में स्टोन आ गया, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने पैसे होना, मुझे जल्दी क्या तो भी दो, भाई जाग बढ़ जाता, चंदा लेने बढ़ता, वहाँ बैठे रहता, नमाज चलते रहते, सफ में नहीं मिलता। कई को नहीं मिलता, मैं क्या तो भी जाग सफ में मिला, बाद में दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, 5वीं सफ अटक ले छोड़ दूँ बीच में, बाद में नमाज के बाद उठ को बाहर आने में मौका मिलता नहीं। मैं बाहर आए तक 4 मुसल्लियाँ चले जाती, चंदा कम होता। वो चंदा नहीं जाना, पैसे नहीं जाना का तो नमाजा छोड़े बाहर बैठता। चंदा लेने वाले खाली नमाजा छोड़े बाहर बैठने आते, हल्टे मारने वाले मस्जिद को आते, बिजनेस करने वाले भी मस्जिद को आते, नमाज को आबाद करने के लिए नहीं आते, अपना धंधा चला लेने आते। नबी क्या बोले, अल्लाह ताला उसे गारत करे, अल्लाह उसकी तिजारत बर्बाद करे जो मस्जिद में अपनी तिजारत की ऐलान करता। आज लोग वज़ू खाने में वाच को खोल कर रखो, वज़ू करते करते बिसर को आ जाता, भुलक्कड़ रहती है, बाज पक्के बिसरुआ 1 नंबर लाखों। ये वाच किसकी है ऐलान किया जाता है, जो भी ये वाच, जिसकी भी ये वाच है आकर वो ले ले। अल्लाह के नबी क्या बोले, मस्जिद में अगर कोई शख्स गुमी हुई चीज़ का ऐलान करता है, अल्लाह उसकी चीज़ उसे कभी भी ना मिलाए, उसे ना दिलाए, अल्लाह उसकी चीज़ बर्बाद कर दे। बद्दुआ करे नबी, गुमी हुई चीज़ का ऐलान नहीं करना, तिजारत का ऐलान नहीं करना, मस्जिद को आबाद करना किसके वास्ते, अल्लाह की इबादत करने के वास्ते, दीन सीखने के वास्ते, कुरान की तिलावत करने के वास्ते, जिक्र अस्कार करने के वास्ते। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो आदमी सुबह की नमाज पढ़ेगा, मन सल्ला सलात सुबही, जिसने सुबह की नमाज पढ़ा, सुम्मा क़अदा, फिर वो उसी जगह बैठा रहा, यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करता रहा, कब तक, 1 घंटा, हत्ता ततलुअ शम्स, यहाँ तक के सूरज तुलू हो गया, सुम्मा युसल्ली रकातैन, फिर वो अपनी जगह 2 रकात नमाज पढ़ के उठा। अल्लाह के नबी कहते हैं, कानत लहू का हज्जतन व उम्रतन ताम्मा, उसे मुकम्मल एक हज उम्रे का सवाब अल्लाह देगा। माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस है, अल्लाह के नबी की फरमान, जिसने फजर की नमाज पढ़ा, नमाज के बाद उसी जगह बैठकर अल्लाह का जिक्र किया और 1 घंटा या 50 मिनट सूरज निकल गया, सूरज निकलने तक कुरान पढ़ा, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, जिक्र अस्कार किया, 2 रकात इशराक़ की नमाज पढ़ के उस जगह से उठा, अल्लाह के नबी बोलती मुकम्मल हज उम्रे का सवाब अल्लाह उसे देगा। अरे कितनी बड़ी फजीलत जी, मस्जिद में आने वाले, मस्जिद में बैठने वाले, मस्जिद को आबाद करने वाले, कितनी बड़ी फजीलत। 1-1 घंटा हमें बाजार में हल्टे मारने को बैठती, दोस्तों के साथ गिल्ले गप्पे करने को बैठती, क्या मिलेगा हम ना, गुनाह मिलता, गुनाह। इसकी ग़ीबत, उसकी ग़ीबत, इसकी चाड़ी, उसकी चाड़ी, खाली चाड़ियाँ चुगलियाँ करने में जो वक्त निकालती, गुनाह मिलता। यहाँ आको बैठो,
कुरान की तिलावत करो। नहीं मौल साहब हम ना पढ़ने नहीं आता मौल साहब, अच्छी बात, अगर आपको पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं। जो पढ़ने वाले लोग हैं अगर उनके पास तुम्हें इत्मीनान से बैठ को कुरान अगर सुनोगे, जितना पढ़ने वाले को अल्लाह अजर देगा वत्ता सुनने वाले को भी अल्लाह अजर देगा, सुनने वाले को भी उतना ही अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, क्यों तुम में से एक जमात कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद को नहीं आती? नबी क्या बोल रही सुनो, नबी का अंदाज कैसा है सुनो। क्यों तुम में से एक जमात मस्जिद में आकर कुरान की तिलावत नहीं करती? अगर तुम में से कोई मस्जिद में आकर 2 आयतों की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे 2 ऊंट कुर्बान करने का सवाब देगा। 3 आयतों की तिलावत करेगा, 3 ऊंट कुर्बान करने का सवाब देगा। 4 आयतों की तिलावत करेगा, 4 ऊंट कुर्बान करने का सवाब देगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये जितनी आयतें पढ़ोगे अल्लाह के नबी कहते हैं उतने ऊंटों से बेहतर वाली बात होगी तुम्हारे लिए, उतने ऊंटों से बेहतर। हर एक हरफ पर 10-10 नेकियां। मैं नहीं समझता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, अल्लाह अलिफ लाम मीम बोले तो खाली 10 नेकियां देता, नहीं, अलिफ पर 10 नेकियां, लाम पर 10 नेकियां, मीम पर 10 नेकियां। अलिफ लाम मीम पढ़ोगे अल्लाह 30 नेकियां देगा और 3 ऊंटों से बेहतर वाली बात तुम्हारे लिए अल्लाह बनाएगा मस्जिद में बैठकर पढ़ने से। घर में बैठकर पढ़ेंगे सिर्फ हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलेंगे, मस्जिद में बैठकर पढ़ोगे हर आयत के बदले ऊंट से बेहतर वाला सवाब अल्लाह तुम्हारे लिए अता करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मस्जिदों को आबाद कीजिए। आज हमें फिल्म थिएटरों को आबाद कर रही, शादी खाने आबाद हैं, हमारे शॉपिंग मॉल आबाद हैं और क्रिकेट के स्टेडियम आबाद हैं, मस्जिदें वीरान हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत की निशानियों में एक निशानी है ये, मस्जिदें कसरत से बनाई जाएंगी लेकिन वीरान रहेंगे, मस्जिदें वीरान रहेंगी और बाजार आबाद रहेंगे। बाजार से मुराद तुम्हारे लहव लईब, तुम्हारे मौज मस्तियाँ, तुम्हारे क्लब, तुम्हारे डांस खाने, तुम्हारे नाच गाने, तुम्हारे फिल्म थिएटर, तुम्हारे खेल के गेम के स्टेडियमा सब आ गए उसमें। आज हमें दुनिया को आबाद करने पड़ी, मस्जिद को वीरान कर रही। अरे लोगों, अल्लाह के घर को तुम आबाद करो, मेरा अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। अगर अल्लाह के घरों को वीरान करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा, तुम्हारी ज़िंदगियों को वीरान कर देगा। तुम्हारे सारे ज़िंदगी के टेंशनों का खुलासा अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की इबादत में है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स मस्जिदों को आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके मस्जिदों में ठहरेगा और मस्जिदों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िक्र व अज़कार करके हुए इबादत करेगा, दीन सीखेगा, अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते, आसमान में उड़ने वाले परिंदे, समंदर में रहने वाली मछलियाँ और ज़मीन में बसने वाले कीड़े मकोड़े, इन दीन का इल्म हासिल करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करेंगे। मस्जिद नबवी के चबूतरे पर एक सहाबा की जमात थी जिसे अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। दीन सीखने के लिए आते थे, दीन सीखते थे। अल्लाह के नबी उनकी कितनी बड़ी फजीलत बयान करें। आज हमें ज़रूरत है मस्जिदों को आबाद करने की। नहीं आबाद करेंगे हमारे हाथों से हमारी ज़िंदगी हमें खुद बर्बाद कर लेंगे। ज़बरदस्ती क्या भी नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में क्या भी ज़बरदस्ती नहीं। आबाद करोगे, अल्लाह के घर आबाद करोगे तुम्हारा फ़ायदा, अल्लाह के घरों को वीरान करोगे तुम्हारा नुकसान। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ इलाही हम सबको मस्जिदों को आबाद करने वाला मोमिन बना दे। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी ईमान और तक़वे वाली ज़िंदगी बना दे। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में नमाज की पाबंदी जारी और सारी करा दे। खुशू और खुजू से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हम तमाम को दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।